नमस्ते दोस्तों, अगर आप 12th बायोलॉजी के बाद एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें रिस्पेक्ट हो, अच्छी सैलरी हो और इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएससी नर्सिंग क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स कितने साल का होता है, फ़ीस कितनी लगती है, एडमिशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है और क्या ये करियर आपके लिए सही है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। पार्ट फर्स्ट, बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है, यानी यूजी कोर्स। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को पेशेंट केयर, मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इमरजेंसी केयर, आईसीयू मैनेजमेंट और हॉस्पिटल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। एक नर्स सिर्फ डॉक्टर की असिस्टेंट नहीं होती, बल्कि पेशेंट की कंप्लीट केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती है। हर सेमेस्टर में थ्योरी के साथ हॉस्पिटल इंटर्नशिप भी होती है। पार्ट 2, एलिजिबिलिटी। बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th पीसीबी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है आपका वो ज़रूरी होता है। मिनिमम आपके 45% से 50% मार्क्स होने चाहिए कॉलेज के अकॉर्डिंग। मतलब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसका अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ये नंबर। मतलब किसी कॉलेज में 50% मांगते हैं तो किसी में 45। ये वैसे एवरेज रहता है 45 से 50%। मिनिमम एज जो होती है आपकी 17 साल होनी चाहिए। अगर आप नीट नहीं दिए हैं तब भी कोई कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन 2 तरीके से होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एम्स नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेरिट बेस्ड भी होता है। कई प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं 10th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। जो अब मैं बात करूँ पार्ट 4 यानी फ़ीस, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है 10,000 से 80,000 होती है पर ईयर की, और प्राइवेट कॉलेज की होती है 80,000 से 3 लाख पर ईयर। ये मैं मतलब आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। जो मिनिमम होती है मतलब आपकी 50,000 में तो गवर्नमेंट में लगती है एंड प्राइवेट में आपकी 1,20,000 आपकी प्राइवेट में होती है मिनिमम। अब मैं बात करूँ पार्ट 5 करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बन सकते हैं स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आईसीयू नर्स बन सकते हैं, इमरजेंसी नर्स बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, मिलिट्री नर्स बन सकते हैं, यानी आप मिलिट्री में जा सकते हैं एज अ नर्स। आप वहाँ पे देश के जवानों के लिए मतलब मेडिकल में हेल्प कर सकते हो, वहाँ पे नर्स बन सकते हो। एंड रिसर्च नर्स बन सकते हो। हाँ, नर्स रिसर्च भी करती हैं तो आप रिसर्च नर्स भी बन सकते हो। अब आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। पार्ट 6, सैलरी की बात करें। फ्रेशर की सैलरी जो होती है 25 से 40,000 होती है पर मंथ, ये प्राइवेट में मिलती है। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है प्राइवेट में ही तो आपके 50 से 1 लाख पर मंथ मिलती है। फॉरेन कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में सैलरी और भी ज़्यादा होती है, यानी 3 से 4 लाख समथिंग आपकी पर मंथ सैलरी होती है फॉरेन में। और जैसे गवर्नमेंट की सैलरी की बात करूँ तो आपको 1 लाख पर मंथ मिलता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, यानी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। और पार्ट 7 है फ्यूचर स्कोप क्या है आपका। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो। एनबी बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे आप मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो, एमबीए इन हेल्थ केयर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। जैसे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। अब पार्ट 8 की बात करें तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि हाई जॉब डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी आप विदेश भी जा सकते हो, गुड सैलरी भी है और ग्रोथ भी है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि नाइट शिफ्ट होती है आपकी, इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, मेंटली एंड फिजिकली डिमांडिंग होता है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको लोगों को हेल्प करना पसंद है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो इस पे आते रहेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।